हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म में आपस में कितनी समानताएं हैं। इन दोनों धर्मों के हिसाब से धरती पर सबसे पहले जन्म लेने वाला कौन था? पैगंबरों और संतों के बारे में हिंदू और इस्लाम धर्म में क्या कुछ कहा गया है? आइए जानते हैं इन सभी बातों को अपनी आज के इस वीडियो में। हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म में अगर सबसे पहली समानता की बात करें तो हर मुसलमान की पाक जगह मक्का मदीना है, जहां वो अपने ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए जरूर जाता है। तो वही हिंदू धर्म में भी 4 धाम की यात्रा करी जाती है, जो ये दर्शाता है कि दोनों धर्म आपस में कितनी समानताएं रखते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि इस धरती पर सबसे पहले ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी सरस्वती जी ने जन्म लिया था और उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करी थी और धरती पर इंसानों को जन्म दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमान धर्म में भी कुछ ऐसी ही मान्यताएं हैं कि दुनिया में सबसे पहले इब्राहिम और सारा आए थे और उन्हीं की वजह से इंसानों ने धरती पर जन्म लिया। दोनों धर्मों में कही गई इन बातों को देखकर हमें यही समझ में आता है कि ये दोनों बातें बिल्कुल एक जैसी हैं। बस इन दोनों धर्मों में इनका मतलब और देखने का नजरिया अलग है। वहीं कुछ और बातें हैं जो इन दोनों धर्मों की समानताओं को बताती हैं। जैसे कि मुस्लिम धर्म में ये माना जाता है कि अल्लाह ने धरती पर अपना पैगाम भेजने के लिए पैगंबरों को बनाया है और मुस्लिम धर्म के पहले पैगंबर थे अब्राहम, जिन्होंने सबसे पहले मक्का शहर में काबा का निर्माण किया और धरती पर इस्लाम को फैलाया था। तो वहीं अगर हम हिंदू धर्म में भी देखें तो इससे मिलती जुलती बातें बताई जाती हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में जितने भी भगवान हैं सब विष्णु जी के अवतार हैं। अब चाहे वो त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में हो या फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में। हिंदू धर्म की अच्छाइयों को लोगों तक पहुँचाने का काम ऋषि मुनियों द्वारा किया जाता है। तो वहीं इस्लाम धर्म में अब तक 1,24,000 पैगंबरों ने इस धरती पर जन्म लिया और जिन्होंने धरती पर अल्लाह के पैगाम को चारों तरफ फैलाया। जिस तरह से हिंदू धर्म में भगवद गीता में विष्णु जी के कई अवतारों का उल्लेख किया गया है, ठीक उसी तरह से इस्लाम धर्म में पैगंबर को देखा जाता है जिन्होंने धरती पर कई बार जन्म लिए। अब एक और समानता है जो ये दर्शाती है कि हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म आपस में एक जैसे हैं। जिस तरह से हिंदू धर्म में कई ग्रंथों को पढ़ा जाता है, ठीक उसी तरह से इस्लाम धर्म में भी कुरान शरीफ को लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, जिसमें धर्म से जुड़ी हुई बातों का उल्लेख किया गया है। हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म दोनों ही अपने ग्रंथों को सभी किताबों से ऊपर मानते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं, जो उन्हें समय समय पर जिंदगी का मतलब समझाती हैं। इसके अलावा अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो महिलाओं को इतनी ज्यादा छूट नहीं दी जाती और उन्हें हमेशा आगे बढ़ने से रोका गया है। तो वहीं पर इस्लाम धर्म में भी औरतों के साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार होता है। लेकिन इस तरह की बातें इन दोनों धर्मों के ग्रंथों में कहीं नहीं लिखी गई हैं। ये बस सदियों से चली आ रही एक सोच का नतीजा है। जहां हिंदू धर्म में एक औरत को सिर्फ घर की 4 दीवारी में ही रहने को कहा जाता है, तो वहीं इस्लाम धर्म में भी औरतों को बाहरी दुनिया से ज्यादा घुलने मिलने की आजादी नहीं होती। लेकिन ऐसा किसी धर्म में कभी भी नहीं बताया गया है। बल्कि अगर हम हिंदू धर्म को देखें तो उसमें औरतों की पूजा करी जाती है, जबकि हिंदू धर्म में औरतों को अपना वर खुद चुनने की इजाजत होती थी। तो वही इस्लाम धर्म में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी खदीजा अपने जमाने की सबसे ताकतवर महिला मानी जाती थी, जो अपने फैसलों को खुद लिया करती थी बिना किसी दबाव के। समय बीतता गया और धर्म के ठेकेदारों ने अपने बनाए गए तौर तरीकों के चलते औरतों को पुरुष से आगे नहीं जाने दिया और उन्हें सिर्फ घर तक ही सीमित रखा, बल्कि इसकी इजाजत उनका धर्म उन्हें बिल्कुल भी नहीं देता है। अब हिंदू और इस्लाम धर्मों में एक और समानता देखी जाती है। जिस तरह से इस्लाम धर्म में बकरे की बलि दी जाती है, तो वही हिंदू धर्म में भी जानवरों की बलि के बारे में बताया हुआ है, जहां पर वो धन और संतान की प्राप्ति के लिए ही जानवरों की कुर्बानी दिया करते थे। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो दर्शाती हैं कैसे हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म आपस में एक जैसे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आप इन सभी बातों को किस प्रकार से देखते हैं। हमारी वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।